नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन बात करते हैं संविधान से संबंधित क्वेश्चनों की, जो कि टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। हर एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए आप 2-4 क्वेश्चन के बाद देखिए आप, बहुत अच्छा फील होगा आपको। देखिए आ जाओ। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। और एक आता है दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष। आइए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा था। कहीं बाहर पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। ओके। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना देश के किस संविधान से ली गई थी? तो ये लिखी गई थी दोस्तों रूस से। ठीक है, रूस से एक लिए गए थे दोस्तों मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे, और पंचवर्षीय योजना भी इसी से ली गई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्त भीमराव जी अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? भीमराव जी अंबेडकर। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थी? यानी कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? तो उसकी बात करें अपन तो वो थे दोस्तों BN राव। ठीक है, BN राव। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या क्या कहा गया है? तो संविधान अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है दोस्तों राज्यों का संघ। क्या कहा है दोस्तों? राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है दोस्त कि भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? तो नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? वो लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से। किससे लिए गए दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए दोस्त नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों अंबेडकर जी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों अंबेडकर जी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा है दोस्तों? वो कहा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो मिनी संविधान किसे कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। किसको कहते हैं दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन से। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब नहीं है। ये अब 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको बना दिया गया है वैधिक अधिकार। ठीक है,
संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? वो लिए गए हैं दोस्तों अमेरिका से। किससे लिए गए दोस्तों? अमेरिका से। मौलिक अधिकार है दोस्तों, और पहले बताए थे मैंने मौलिक कर्तव्य। ठीक है, दोनों में फर्क है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, तो आप इनका ध्यान रखें दोनों का। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है दोस्तों? तो वो आवश्यक है दोस्तों 35 वर्ष। 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे दोस्तों जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने? कई बार पूछा गया है दोस्तों, वो थे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? वो दिलाता है दोस्तों न्यायाधीश। कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है दोस्त? वो सौंपता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्त, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था दोस्तों? वो आता दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है दोस्तों? वह है दोस्तों संविधान। क्या है दोस्तों? सर्वोच्च संविधान को ही माना जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं दोस्तों 12। कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 थे, और पहले थी दोस्तों 8, 4 बढ़ा दी गई है दोस्तों। अब आएगा मूल संविधान का शायद। भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो वो थी दोस्तों पहले 8। कितनी थे दोस्तों? 8, 4 प्लस हो गई है, और अब वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। ठीक है, 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो वो है दोस्तों दल बदल कानून से। किससे है दोस्तों? दल बदल कानून से है। दोस्तों सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है दोस्तों? वो ली गई है दोस्तों इंग्लैंड से। कौन से देश से ली गई है दोस्तों? इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा किस में दी गई है दोस्तों? वो दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 110 में।
किस में दी गई है दोस्तों? अनुच्छेद 110 में। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है दोस्तों? तो वह है दोस्तों भाग 4 में। ठीक है, वह भाग 4 में, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखनीय है? तो किस भाग में उल्लेखनीय है दोस्तों? वो है दोस्तों भाग 20 में। ठीक है, भाग 20 में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है? तो 20 में है दोस्तों। नेक्स्ट, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? वो अनुच्छेद है दोस्तों 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में दे रहा हूं अभी। ये क्वेश्चन होने के बाद देखिए, वो उसका आंसर आपको देना है दोस्त। ठीक है, उसका आंसर आप दोगे। भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो उन्होंने की थी दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने। भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था दोस्तों? वो बनाया गया था दोस्तों आंध्र प्रदेश को। किसको बनाया गया था दोस्तों? आंध्र प्रदेश को। ठीक है मेरे दोस्त, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। दोस्तों आपके बीच क्वेश्चन है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देगा? क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा सुनिए कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो, यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद अपना त्यागपत्र किसे देगा? ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर आप दीजिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो कौन सा अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? अनुच्छेद 368 में। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है दोस्तों? वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों? वह है दोस्तों न्यायपालिका। कौन है दोस्तों? न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, आपका प्यार और सहयोग इसी तरीके से स्टडी RJ25 पे बनाए रखें। आपके लिए निरंतर क्लास दी जा रही है, आप देखते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही रहे, कितने क्वेश्चन सही रहे वो आप बता सकते हो। ओके, जब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।